ब्रो, ये मनोज बाजपेयी, नीरज पांडे, नेटफ्लिक्स और घुसखोर पंडित का क्या मामला है? आज पूरे मीडिया में यही चर्चा है, जिसको देखो कमेंट किए जा रहा है। थोड़ा बताओ मामला क्या है। एक फिल्म या वेब सीरीज टाइप के कुछ रहा है, उसमें जाति सूचक नाम लगे, किसी ने कंप्लेन कर दी, मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने फटकार लगाई, ये जाति सूचक शब्दावली है। जैसे ही कोर्ट ने फटकार लगाई, नीरज पांडे का दिमाग ठिकाने आ गया, मनोज बाजपेयी अलग अलग क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स फिलहाल अभी चुप है। और तो और उत्तर प्रदेश की बहन जी ने खुलेआम बताया कि यह जाति सूचक अपमानजनक शब्दावली है, और पूरे सोशल मीडिया में नीरज पांडे की लानत मानत होने लगी। जागरूकता का स्तर इस कदर आया कि खुद पांडे जी को अपनी सफाई देने पड़ेगी और पीछे हटना पड़ा। अब वो आगे क्या करेंगे फिलहाल पता नहीं। ब्रो, टेल मी अबाउट नीरज पांडे। ये इतना चर्चे में क्यों है? हम नीरज पांडे के बारे में जान के क्या करोगे? निर्देशक है, सारा खेल बॉलीवुड के इकोसिस्टम का है। नीरज पांडे किस टाइप के निर्देशक हैं बताने की जरूरत नहीं है। निर्देशक भी समय और राजनीति को देख के, हवा बदलते वाले माहौल को देख के अपना चोला बदलते हैं। नीरज पांडे ने बेबी जैसी फिल्में बनाई, बेबी ने क्या मैसेज दिए बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ऑप्स बनाया, बंगाल फाइल्स बनाया, बिहार फाइल्स बनाया, इन सब के पीछे एक सीधा सा मैसेज था। कुल मिला के निष्कर्षतः कहें तो वो सरकारी निर्देशक हैं, पीएमओ से डायरेक्ट उनके लिंक है। स्पेशल ऑप्स में जिस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके शूट किया, सारी चीज़ों को खुल के दिखाया, हिम्मत सिंह नामक एक कैरेक्टर के माध्यम से भारत के खुफिया एजेंसी के सारे सीक्रेट चीज़ों को लोगों के सामने रखा, वो काबिले तारीफ। वो बिना सरकार के समर्थन के नहीं हो सकता। अब उनकी इमेज एक राष्ट्रवादी, मोदी भक्त या आरएसएस का चमचा या जिस तरह के भी जो भी हो, तमगा लग गया। अब इस तमगे से हटने के दो रास्ते हैं। क्या? या तो वो सेकुलर बने और या फिर अपने सेकुलर होने का सर्टिफिकेट लोगों को काम के माध्यम से दे। तो अब सेकुलर बनने के दो तरीके हैं। क्या? कांग्रेस का झंडा उठाए या फिर हिंदू समाज के परंपरागत सामाजिक संरचना के ऊपर प्रहार करे, जो बॉलीवुड शुरू से करता है। याद करिए मदर इंडिया का लाला का कैरेक्टर या सलीम जावेद की बॉलीवुड जिहाद शीर्षक से जो भी एक प्रोपगेंडा था वो। तो इसी प्रोपगेंडे के तहत उन्होंने एक फिल्म या टीवी सीरियल या वेब सीरीज जो भी बनाई और नाम रखा घुसखोर पंडित। ये यही नहीं है, अभी आप मर्दानी फिल्म देखिए तो उसमें विलेन का नाम है रामानुजन, और त्रेता ट्रस्ट नामक एक संस्था जैसे कुछ ने बनाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार के अपराधों में लिप्त होने वाले किरदार का नाम अबू बकर, उस्मान या उमर या कासिम जैसा रखा जाए, या सेंट पीटर्स रखा जाए, या फिर कह दिया जाए कि ये मदीना हाउस है, ये पीटर हाउस है? इस तरह का काम होता है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आक्रामक कौमें हैं, वो बाजा बजा देंगी। तो यही रास्ता अपनाया। खुद को सेकुलर होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हिंदू समाज या भारतीय समाज की परंपरागत संस्कृति के ऊपर अटैक मारो। पंडित जी ने यही किया, लेकिन जैसे ही लानत मानत हुई, थोड़ा कोर्ट भी लताड़ा, और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ने जो एफआईआर लॉन्च कर दिया लखनऊ में, उनकी लानत मानत तय थी, इसलिए उन्होंने पीछे एकदम मुड़े और अपना विड्रॉ कर लिया। मामला यही है। तो कुल मिलाकर के बॉलीवुड के इकोसिस्टम में फिर से अपने आप को फिट करने का हथकंडा है नीरज पांडे का यह शीर्षक वाला एक फिल्म या वेब सीरीज। रियली शॉकिंग ब्रो। एंड व्हाट अबाउट मनोज बाजपेयी, आपन सत्याभिकु मात्रे? थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। मनोज बाजपेयी के बारे में क्या जान के करोगे? अभिनेता हैं, अच्छे अभिनेता हैं, कहां से आए हैं ये सब लोग जानते हैं। हाँ, इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि एक साधारण शक्ल सूरत वाले अभिनेता ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और अपने जैसे साधारण शक्ल सूरत वाले लोगों के लिए राह खोला। पहली बात। दूसरा, बेहतरीन फिल्में की हैं, दर्जनों फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये तो कुछ अच्छी चीज होगी, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें है। निहायत ही तिकड़मबाज आदमी है, अवसर को देख करके रूप बदल लेने में माहिर बहरूपिया या अय्यार कह लीजिए। एक बार 2010 या 11 में सत्याग्रह फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी को इम्प्रेस करने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी के कविता गाने लगा कि अमिताभ बच्चन लोड ले। खैर, बच्चन साहब तो बच्चन साहब है, बच्चन साहब ने कोई लोड नहीं। कुछ दिन पहले इसने नेपोटिज्म के ऊपर इंटरव्यू दिए जगह जगह, जब बॉलीवुड के ऊपर अटैक हो रहे थे। खुद बोला कि मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं हूं, नेपोटिज्म नहीं है। निष्कर्ष यही दिया। कुल मिलाकर के उसने नेपोटिज्म का ढाल बनने का काम किया। दूसरा,
थोड़ा हिंदू मुस्लिम होने लगा तो खुद अपनी पत्नी का उदाहरण देकर के बोला कि मेरे घर में मेरी पत्नी मुसलमान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जो सेकुलरिज्म वाला चेहरा है उसने अपने आप को स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया, और निहायत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्सी आदमी है। इस बात को बॉलीवुड में प्रसारित करने का श्रेय इसी मनोज वाह को है। दूसरा, पंकज त्रिपाठी के पर कतरने के लिए हर संभव प्रयास किया, बट अपने कालीन भैया इनसे भी 2 कदम आगे निकले। 5 स्टार होटल में बैठ करके भूखमरी पर भाषण देने में वो माहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आराम से कुर्ता पजामा साल ओढ़ लेते हैं। खैर, आलिशान जीवन शैली सबका हक है, लेकिन 5 स्टार में बैठ करके भरपेट खाना खा के भूखमरी पर भाषण मत दीजिए। जैसे ही पब्लिक ने उनको ट्रोल किया, फिलहाल त्रिपाठी जी शांत हो गए। तीसरी बात जो मनोज बाजपेयी के बारे में कहना है, गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर में जितनी गालियां हैं, अभद्र सीन है, वो इस व्यक्ति की खुद की क्रिएशन है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से कितना घटिया टाइप का आदमी होगा। चौथी बात, जो इनके सहकर्मी बताते हैं कि ये अपने आप को बड़े तिस्मार खां समझते हैं। एक दिन इस आदमी ने कहा कि लियोनार्डो डी कैप्रियो को मैं अच्छा अभिनेता नहीं मानता। अरे भाई, तुम अपना मुंह देखे हो, चूसे हुए आम की तरह दिखते हो, और तुम लियोनार्डो डी कैप्रियो के ऊपर उंगली उठा रहे हो। अरे तू, मतलब हद होती है किसी भी चीज की। यहां से बैठ के तुम एक ऑस्कर लेने वाले अभिनेता जिसके हर रोल में डिफरेंसेस है, उस पर उंगली उठा रहे हो। खैर, अच्छी बात है, हम भी यहां से बैठ के कह दें स्टीफन स्पीलबर्ग अच्छा निर्देशक नहीं है, या स्टीफन हॉकिंग कोई अच्छा साइंटिस्ट नहीं है, या स्टार लिंक वाला एलन मस्क घटिया आदमी। कुछ भी बोलो, किसी ने कोई लोड नहीं दिया। तो कुल मिला के मनोज बाजपेयी के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। रियली ब्रो, इट्स शॉकिंग। ब्रो, एक बात बताओ, हम मनोज बाजपेयी को कैसे देखें और समझें? रोज हमारे मोबाइल पे आ जाए। देखना क्या है, समझना क्या है। कलाकार हैं, कलाकारी करते हैं, तमाशा दिखाते हैं। तो जैसे पुराने जमाने में लोग 10 का नोट फेंक देते थे तमाशा दिखाने के लिए, तुम भी फिल्म देखो, फिल्म देख कर क्या, उसकी चर्चा ना करो, उसकी चर्चा बाहर ही, उसको कभी भी घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, बैठक में अपने दोस्तों के बीच में ना लेके आओ। मनोज बाजपेयी जैसे कोई भी अभिनेता हो, वो बाहर रहें। तुम्हारे घर में वही बात होनी चाहिए जो देश के लिए हो, जो समाज के लिए हो, जो तुम्हारे परिवार के लिए हो। ऐसे कलाकारों को या तमाशेबाज को घर से बाहर रखो। रियली ब्रो, यू आर सही बोलिंग। एंड व्हाट अबाउट नेटफ्लिक्स? थोड़ा नेटफ्लिक्स के बारे में भी बताओ कि ये हमारे बच्चों को कैसे बर्बाद कर रहा है। अब नेटफ्लिक्स के बारे में जान के क्या करोगे? लंबी चौड़ी बातें हैं, इसकी चर्चा फिर कभी।